साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको दोबारा से 50 क्वेश्चंस की नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम ट्रिपल-सी के जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं नाइलेट द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं और पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सर्किट बोर्ड। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, जो पतली प्लेट होती है या बोर्ड जिसे हम कहते हैं, तो वो सर्किट बोर्ड कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो इसका सही जवाब है बिट। बिट में की जाती है, घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है सिस्टम बस। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो किसका उपयोग करते हुए? मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था। छठवां नंबर क्वेश्चन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो इसका सही जवाब है जॉन जी कैमी। सातवां नंबर, बेसिक कंप्यूटर का भाषा का विकास कब हुआ था, यानी किस सन में हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1964। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। आठवां नंबर, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है फ्लो चार्ट कहलाता है। नौवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो सही जवाब है फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 10वां नंबर, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल भाषा उपयोगी है। 11वां नंबर, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल का यूज़ किया जाता है। 12वां नंबर, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो सही जवाब है कोबोल। 13वां नंबर, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब है सन माइक्रोसॉफ्ट जावा के आविष्कारक है। 14वां नंबर, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में होती है। 15वां नंबर, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। 16वां नंबर, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो ये वेब सर्वर्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। 17वां नंबर, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज, ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। 19वां नंबर क्वेश्चन, एरर एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड यूज़ करती है। 21वां नंबर, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी इसका सही जवाब है, यानी कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करता है, यानी 0 और 1। 22वां नंबर, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट टीबी है, टेराबाइट। 23वां नंबर, बिट किसका लघु रूप है? बिट है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म है।
24वां नंबर, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। 25वां नंबर, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। 26वां नंबर, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। 27वां नंबर, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 28वां, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है कोडिंग सिस्टम। 29वां नंबर, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। 30वां नंबर, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। 31वां नंबर, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। 32वां नंबर, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो सही जवाब है यूटिलिटी। यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट करना, चलाना आसान हो जाता है। 33वां नंबर, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। 34वां नंबर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? डाटा को सूचना में बदलना है। 35वां नंबर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो एरर ढूंढने की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर में डिबगिंग कहलाती है, डिबगिंग। 36वां नंबर, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। 37वां नंबर, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 38वां नंबर, इसमें विषम शब्द है, यानी जो चारों दिए हैं उनमें 3 एक से हैं और एक उनसे अलग है, तो सही जवाब है एक्सेस। MS डॉस, एक्चुअली ये एक्स नहीं डॉस है। MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से एक्सेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विषम शब्द इन चारों में से ये है। 39वां नंबर, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। 40वां नंबर, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने पसंदीदा कार्य उसमें कर सकते हैं, जिसलिए वो सॉफ्टवेयर बना है। 41वां नंबर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। 42वां नंबर, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज है। 43 नंबर है क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं तो उनका पूरा जो है जो पैकेज है उसको हम सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं। 44वां नंबर, यूनिक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो यूनिक्स के आविष्कारक केन थॉमसन हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन 45 नंबर, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में असेंबलर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। 46वां नंबर क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इसे इंटरफेस कहा जाता है। 47वां नंबर, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। 48वां नंबर क्वेश्चन,
किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो सही जवाब है टाइम शेयरिंग। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग हो तो एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट किए जा सकते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन, ओरेकल है तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जहाँ पूरा डाटा स्टोर किया जा सकता है किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से। 50वां नंबर क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर आपको पता ही होगा अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो ये थे 50 नए क्वेश्चंस जिनको आप ध्यान से यदि पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हें ध्यान से देखिए आप, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।